अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर वाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, जनरल के थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या है। तो मैंने बताया था कि थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपैंड हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ का स्प्रेड हो जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, वो इंक्रीज लेंथ में भी हो सकता है, वो इंक्रीज वॉल्यूम में भी हो सकता है, वो इंक्रीज एरिया में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ फिर कि जब किसी कंडक्टर को या किसी मटेरियल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं या उसको हम गर्म करना शुरू करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, कि गर्म करने पे मटेरियल क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। इनके टेम्परेचर प्रोवाइड करने से या टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो कंडक्टर में चेंजिंग आती है या उसकी लेंथ में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। मैं दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि गर्म करने से या हीट प्रोवाइड करने से जो किसी मटेरियल की लेंथ, वॉल्यूम या शेप या किसी भी चीज़ में जो चेंजिंग आती है, ठीक है, उस चेंजिंग को क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। के हीट की वजह से किसी बॉडी का एक्सपैंड हो जाना। जैसे किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करें तो वो क्या हो जाए, एक्सपैंड हो जाए। और हीट की वजह से किसी बॉडी का एक्सपैंड होना, ये क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन। आगे वो कहता है कि जैसे हम किसी बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो कहता है कि ये लेंथ में इंक्रीज इतना कम होता है, यानी कि उसकी लेंथ में जो चेंज आया होता है वो चेंज इतना कम होता है कि उसको नोटिस करना या उसको मेजर करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन साथ वो ये भी कहता है कि चेंजिंग आती ज़रूर है। ये नहीं है कि अब उसको मेजर करना डिफिकल्ट है या बहुत कम चेंज है तो हम इसको इग्नोर कर दें, नहीं, उसमें चेंजिंग्स आएंगी ज़रूर। ठीक है, ये रियलिटी है कि उसमें चेंज ज़रूर आता है, लेकिन वो चेंज इतना कम होता है कि उसको मेजर करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत से मटेरियल्स को जो उनको अरेंज किया जाता है या जो उनकी शेप्स होती हैं वो थर्मल एक्सपेंशन की बेस पे ही उनको बनाया जाता है। मैंने एग्जांपल दी थी कि जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो लाइव वायर्स होती हैं पोल के साथ जो लगी होती हैं, उनके दरमियान बेंड क्यों रखा जाता है, ठीक है, ताकि जब सर्दियां आए या जब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो टेम्परेचर कम करने पे वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, कॉन्टैक्ट हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो गर्म करने पे जो मटेरियल है वो क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, और ठंडा करने पे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो जो बैंड होता है वो इसीलिए रखा जाता है कि जब सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो जो वायर है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ के उनकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर उनको टाइट रखा जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वायर्स को ऐसे रखा जाए बिल्कुल स्ट्रेट, उनमें कोई बेंड ना हो, तो जब सर्दियां आएगी, जब टेम्परेचर कम होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। जब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होगी कम होने के लिए, इसकी लेंथ कम होने के लिए, तो ये क्या होगी, हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, वायर टूट जाएगी। और इसमें बेंड इसलिए रखते हैं कि जब सर्दियां आए तो जब इसकी लेंथ कम होगी तो ये सिकुड़ के क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि सर्दियों में जो लाइन्स के दरमियान जो बेंड होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कूलिंग की वजह से ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, और गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा मीन्स हीट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और जब मटेरियल एक्सपैंड होगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब लेंथ इंक्रीज होगी तो वायर के दरमियान क्या आ जाएगा, हल्का सा बेंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने रेल की पटरी की एग्जांपल पढ़ी कि उनके दरमियान क्या रखा जाता है, गैप रखा जाता है। कि सर्दियों में क्या होगा, वो गैप क्या होता है, जब लाइन सिकुड़ती है तो गैप क्या हो जाता है, गैप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लाइन्स में कोई चेंजिंग्स नहीं आती। और गर्मियों में जब टेम्परेचर की वजह से
जो मटेरियल एक्सपैंड होता है तो वो गैप क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि जो मटेरियल्स है ना, इनमें जो एक्सपेंशन होती है, सॉलिड की बात कर रहा है, सॉलिड की बात कर रहा है कि जो सॉलिड में एक्सपेंशन होती है वो कौन सी एक्सपेंशन होती है, लीनियर एक्सपेंशन होती है। कि जब किसी सॉलिड मटेरियल को गर्म किया जाता है तो वो लीनियरली इंक्रीज होता है। लीनियरली क्या होता है, किसी एक खास लाइन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी रॉड है, ठीक है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये एक लाइन में इंक्रीज होगा। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, लीनियरली इंक्रीज होगी। जब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखिए एक ही लाइन में इंक्रीज हुई है, इस लाइन में, यानी कि एक्स एक्सिस में। ठीक है बच्चों, तो आपने ये एमसीक्यूज याद रखना है कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं इनमें जो एक्सपेंशन होती है वो कौन सी होती है, लीनियर एक्सपेंशन होती है। कौन सी एक्सपेंशन होती है, लीनियर एक्सपेंशन। कि जो सॉलिड्स हैं वो किसी खास लाइन में इंक्रीज होते हैं, किसी एक खास लाइन में इंक्रीज होते हैं। वो लाइन एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वो लाइन वाई एक्सिस भी हो सकती है, वो लाइन जी एक्सिस भी हो सकती है, लेकिन जिस लाइन में भी होगा किसी एक लाइन में होगा, 2 या 3 लाइन में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। हाँ जी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो बच्चों यहां से सबसे पहला एमसीक्यू क्या बन रहा है कि जो सॉलिड्स होते हैं इनमें जो एक्सपेंशन होती है वो कौन सी होती है, लीनियर एक्सपेंशन होती है। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब है कि कोई भी एक फिक्स लाइन, इन अ फिक्स लाइन की एक्सपेंशन इन अ फिक्स लाइन, या टिपिकल लाइन, इन अ टिपिकल लाइन, किसी एक खास लाइन में एक्सपेंशन होगी, किसी एक खास लाइन में। ठीक है, वो एक्स एक्सिस में भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अगर एक्स में नहीं करेगा तो वो वाई में करेगा। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। अगर वो वाई में भी नहीं कर रहा तो वो जी में करेगा। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक लाइन में जो सॉलिड है वो इंक्रीज करेगा। ये नहीं है कि वो एक्स वाई में इंक्रीज करे या एक्स जी में इंक्रीज करे या वाई जी में इंक्रीज करे, नहीं। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ही यही है कि किसी एक लाइन में, चाहे वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है और वो जी भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने टॉपिक का जो टाइटल है उसको एक्सप्लेन किया है कि जो सॉलिड्स हैं वो हमेशा कौन सी एक्सपेंशन देते हैं, लीनियर एक्सपेंशन देते हैं। सॉलिड्स ऑलवेज एक्सपेंड इन अ टिपिकल लाइन। ठीक है, तो सॉलिड में कौन सी एक्सपेंशन होती है, लीनियर एक्सपेंशन। पहला एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों को कहता है कि इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो कहता है इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड देयर एक्सपेंशन इज नियरली यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर। इसका क्या मतलब है, इसको अंडरलाइन करें पहली लाइन को कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड देयर एक्सपेंशन इज नियरली यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर। इस लाइन का क्या मतलब है, वो कहता है कि जो एक्सपेंशन है सॉलिड के अंदर, जो एक्सपेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर के। ये इसकी समरी है, ये जो उसने पहली अढ़ाई लाइन उसने लिखी है, उसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंशन है सॉलिड के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, कि जितना आप टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे। वो कहता है ये तो हमें पता है कि जो सॉलिड्स है वो ऑन हीटिंग क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं,
कि जैसे उनको हीट करते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपैंड। लेकिन वो आगे हमें रिलेशन बताता है कि जो एक्सपेंशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो कहता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो एक्सपेंशन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसका ये मतलब है, ठीक है बच्चों। तो एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एमसीक्यूज है ये। एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एक्सपेंशन भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका एक्सप्लेन करने के लिए वो कहता है कि कंसीडर अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट। वो कहता है कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। वो कहता है शुरू में जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, एल नॉट है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल नॉट, और शुरू में इसका टेम्परेचर कितना है, टी नॉट। ठीक है बच्चों, यानी कि गर्म करने से पहले की बात कर रहा है कि जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट है, और गर्म करने से पहले जो रॉड का टेम्परेचर है वो कितना है, टी नॉट। वो कहता है कि लेट इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर। वो कहता है कि अब इसको आप ना हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, या रॉड को गर्म करना स्टार्ट कर दें। तो जैसे हम रॉड को गर्म करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि ऑन हीटिंग, गर्म करने पे ऑन हीटिंग क्या होगा, जो रॉड की लेंथ है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और एक खास लाइन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ इसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। देखिए ये लेंथ इस लेंथ से क्या ज्यादा है। वो कहता है कि जब हमने इसको गर्म किया तो इसकी लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज। वो जो लेंथ इंक्रीज हुई है उसको किससे शो करते हैं, वो कहता है उसको शो करते हैं एल से, ठीक है। और जो टेम्परेचर है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे हमने रॉड को गर्म किया है वो टेम्परेचर क्या है, सिंपली टी, ठीक है। तो मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि जो एल नॉट है ये वो लेंथ है गर्म करने से जो पहले है, ठीक है, और जो एल लेंथ है ये गर्म करने के बाद की लेंथ है, जब उसकी लेंथ क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। तो उसकी लेंथ भी क्या हो गई है, एल नॉट से एल, और जो टेम्परेचर है वो पहले क्या था, कुछ और टेम्परेचर था गर्म करने से पहले। तो जब हमने इसको गर्म किया तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, और वो क्या हो गया, टी हो गया। टी नॉट से क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है बच्चों। तो लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो वो कहता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड। तो वो कहता है जो रॉड की लेंथ में चेंज आया, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया कि जो चेंज होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा के साथ। इनके डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, डेल्टा एल का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ। लेंथ में चेंज क्या है, अब देखिए ये कौन सी लेंथ है, फाइनल लेंथ है, ठीक है, और ये कौन सी लेंथ है, इनिशियल लेंथ है। गर्म करने से पहले और गर्म करने के बाद। जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी लिखते थे ना कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू vf माइनस vi, इसी तरह हमने चेंज इन लेंथ लिखना है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ क्या है, l। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये कि जैसे फाइनल वेलोसिटी लिखा था ना हमने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या है, l माइनस, तो हमने साथ क्या लिख दिया, माइनस, और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल लेंथ क्या है, l नॉट, ठीक है बच्चों। तो देखिए चेंज इन लेंथ को हमने किस तरह से लिखा है, जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हमें क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या है, एल है, और इनिशियल लेंथ क्या है, एल नॉट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, एल माइनस एल नॉट। तो ये तो चेंज हो गया लेंथ के अंदर। टेम्परेचर में क्या चेंज आया, यानी चेंज इन टेम्परेचर, टी की बात कर रहा है। तो सिमिलरली जैसे हमने लेंथ को लिखा है कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इसी तरह टेम्परेचर को भी हम लिखेंगे कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कौन सा है, ये वाला, और इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है, ये वाला।
ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, T माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T नॉट। तो बच्चों ये हमें क्या बताएगा, चेंज इन टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, दो बातें उसने की है कि चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू द फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या है, T, जब आपने इसको गर्म किया है तो टेम्परेचर चेंज हो गया ना, तो जो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, T, और इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T नॉट। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मीन T माइनस T नॉट। तो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसको जितने इसमें से एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।